हेलो दोस्तों, नमस्कार। आस्क इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे डॉक्टर कुलदीप सर के साथ हैं। और डॉक्टर कुलदीप सर से हम जानेंगे बेसिक लक्षण, कुत्ते ने अगर काट दिया तो क्या करें। तो चलो से बात करते हैं और वो बताएंगे आपको इस बारे में। हाँ, तो अभी हम डॉक्टर सर के साथ बैठे हैं और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे अगर कुत्तों ने काट दिया तो उसका क्या करें। ओके सर, आप बताइए इस सिलसिले में क्या करना चाहिए जब अगर लोगों कोई अगर कुत्ता काट दे तो। ओके, लाइक मतलब ये बताना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो चुका है कि क्योंकि लोग आते हैं हमारे पास, पहाड़ों से आते हैं। लाइक कोई नीचे पंचेश्वर से आता है, कोई नीचे कहीं से पार्टी से आ रहा होता है, बाराकोट, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं हमारे पास। और मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि कुत्ते ने काट दिया और उसके बाद वो फिर उसमें घरेलू चीज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। लाइक कुछ पत्तियों का रस होता है, कोई भी चीज़ होती है, लाइक घरेलू चीज़ें कुछ लगा के आते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो घाव बना होता है उसमें उसका जो आकलन करने में, मतलब उसका एनालिसिस करने में बड़ी दिक्कत आती है कि घाव ये ओरिजिनली कैसा था। फिर लोगों के लिए, उन लोगों के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको उनका घाव बोलना पड़ता है कि अच्छी तरह से धोइए, और फिर जाके घाव दिखता है कि वो घाव कितना डीप है, लाइक कितना गहरा कुत्ते ने काटा है, कहीं वो पक तो नहीं रहा। क्योंकि ऊपर से इतनी सारी चीज़ें लगाई होती हैं, वो हरी पत्तियों का कुछ, तो वो ओरिजिनल कलर घाव का, ओरिजिनल गहराई और जो ओरिजिनल चीज़ है, कितना गहरा घाव है, वो सब नहीं दिख पाता है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो कि जो करते हैं लोग वो ये है कि आप घाव में कोई भी चीज़ मत लगाइए। सबसे पहला काम जो करना होता है कुत्ते काटने के बाद या बंदर काटने के बाद या बिल्ली काटने के बाद, कोई भी ऐसा जानवर जिससे रेबीज होने का खतरा बढ़ता है, जैसे कुत्ता हो गया, बंदर, कोई भी जंगली जानवर जैसे भालू हो गया, शेर हो गया, मतलब शेर काटेगा नहीं लेकिन मतलब शेर हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ें, तो सबसे पहला काम होता है कि आपको उसको चलते हुए पानी से धोना है। जैसे नल के नीचे आपने लगा लिया, और कोई भी अगर झाग वाली चीज़ है, जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, साबुन हो गया, कोई भी चीज़ जिससे झाग बनता है, डेटॉल हैंड वॉश हो गए, कैसा भी साबुन, आप लक्स साबुन का यूज़ कर सकते हो, हमाम, कोई भी साबुन यूज़ कर सकते हो, लाइफबॉय, डेटॉल, कैसा भी साबुन यूज़ कर सकते हो। इवन वो भी नहीं है तो आप रिन सुप्रीम, सर्फ एक्सेल, टाइड, व्हील डिटर्जेंट, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको प्रॉपरली आपको धोना है उसको। जितना ज़्यादा झाग वाला आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा है कि जो वायरस होता है, वायरस जो रेबीज होता है वो वायरस से फैलता है। जैसे कोरोना का वायरस है, वैसे ही एक वायरस होता है जिससे कि रेबीज का वायरस होता है। वो जो वायरस की जो चारों तरफ से जो कोटिंग होती है, उसकी परत होती है, वो साबुन पड़ते ही वो खराब हो जाती है। तो वायरस अगर उसमें साबुन का झाग लग गया या डिटर्जेंट लग गया उसमें, तो वो जो वायरस होता है वो खराब हो जाता है, मतलब वायरस खत्म हो जाता है। मतलब तो आपको सबसे पहले अच्छी तरह से साबुन से उस घाव को धोना है, और उसके बाद रनिंग वाटर में उसको साफ कर देना है। मतलब रनिंग वाटर मतलब जैसे कि आपको नल के नीचे लगा देना है, या किसी भी तरीके से अधिक पानी से आप धोइए उसको। और उसके बाद फिर कोई भी लोकल एंटीसेप्टिक लगा लो, या फिर डिटॉल लगा लो, या फिर बीटाडिन लगा लो, या फिर कुछ भी लगा लो। अगर आपके घर में कुछ नहीं है तब आप बहुत कम मतलब वैसे तो हम नहीं बोलेंगे ऐसा करने को, बट अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो आप खाली उसको ढक ढक के ला भी सकते हैं हमारे पास। लाइक घाव लग गया तो आपने बैंडेड लगा दिया, या फिर धोने के बाद, सूखने के बाद उसमें बैंडेड लगा लिया। और उसके बाद फिर आप कुछ नहीं तो आप हल्दी भी, कहते हैं कि थोड़ा बहुत एंटीसेप्टिक होती है, हल्दी लगा सकते हैं। बट इसके अलावा आप कुछ मत करिए, और हल्की पट्टी से ढक करके लेके आ जाइए अगर बहुत गहरा है तो। सबसे पहले धो के रखिए उसको। और दूसरी चीज़ ये है कि ये, और फिर उसके बाद आपको, जैसे सारे के सारे कुत्ते काटते हैं तब आपको रेबीज़ नहीं होता है। लोगों के मन में भ्रांति है कि रेबीज़ कुत्ते के काटने से फैलता है। जैसे कोरोना, जिस इंसान को कोरोना होगा वही इंसान कोरोना फैला सकता है, तो वैसे ही जिस कुत्ते के अंदर रेबीज़ के वायरस होगा वही कुत्ता रेबीज फैला सकता है, बाकी कुत्ते नहीं फैला सकते। तो अगर आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है जिसको, जो वैक्सीनेटेड है, और अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं भी है और वो कहीं बाहर नहीं जाता है, जैसे कि इधर उधर कहीं नहीं निकलता, आपके साथ ही रहता है, और उसको टीके नहीं लगे हैं उस पालतू कुत्ते को, और वो बाहर बाकी कुत्तों के साथ मिक्सअप नहीं होता है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उस केस में आप, अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो कि आप टीका अपना ना लगवाए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने कुत्तों को इम्यूनाइजेशन करना होता है रेगुलरली। होता क्या है कि जो हमारे पालतू कुत्ते होते हैं, वो पालतू कुत्ते बाहर कुत्तों के साथ जाते हैं, लाइक जो जंगली कुत्ते होते हैं, जो
रोडों पे घूमते हैं या जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो जंगल में वो रात को जंगली जानवरों के साथ मिक्सअप होते हैं, जैसे लोमड़ी आ गई किसी के साथ मिक्सअप होते हैं। तो जो उनकी लार होती है वो इनकी लार के साथ मिक्सअप हो जाती है, तो मतलब कि लार के कांटेक्ट में आते हैं जंगली जानवर और जो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो रोडों में घूमते हैं। फिर अगर किसी का पालतू कुत्ता अगर उन स्ट्रीट डॉग्स के कांटेक्ट में आता है तो वो रेबीज का जो वायरस होता है वो उनमें आ जाता है। तो इसलिए जो मेन चीज़ है ये है कि आपको कभी भी कोई अनाप शनाप चीज़ें नहीं लगानी है, साबुन से धोइए नंबर 1। और जो भी जैसे मैंने देखा है लोगों की चोट वगैरह लग जाती है, कुत्ते ने भी काटा होता है वो पकने लग जाता है उनका घाव, और लोग क्या कहते हैं कि लोग उस पैर को लोग धोते ही नहीं है, जैसे पैर में काट दिया या हाथों में काट दिया। इसके बजाय उनको पैर रेगुलरली धोना चाहिए, पानी लगा करके धोना चाहिए। अगर उनके पास एंटीसेप्टिक लोशन नहीं है, अच्छी तरह से वाटर से डेली क्लीन करिए और इमीडिएटली उसको सुखा दीजिए साफ तौलिए से या फिर साफ कपड़े से। लोग क्या करते हैं कि लोगों की चोट लग जाती है, अगर इस हाथ में चोट लगी होगी तो इस हाथ को वो पानी से छुएंगे नहीं, क्योंकि लोगों के मन में ऐसी सोच है कि पानी तो नहीं लगना है, पानी से पक जाता है, बहुत लोगों के मन में ऐसी सोच होती है। लेकिन आप वो इस चक्कर में क्या होता है कि ये वाला हाथ तो बिल्कुल साफ रहता है, ये वाला हाथ गंदा हो जाता है, तो वो वैसे नहीं भी पकेगा, लेकिन आपके हाथों में तो पसीना आता है, सब कुछ आता है, तो उसमें बैक्टीरिया पनपते रहते हैं, कीटाणु पनपते रहते हैं। वैसे भले वो घाव ना पके लेकिन वो गंदगी से जरूर पक जाएगा। तो आप लोग जिस हाथ में चोट लगी है, जिस भी जगह घाव है, अगर आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है जो मेडिकेटेड चीज़ें होती है उनसे धोने की, तो आप नॉर्मली आप पानी से धोइए उसको। किसी भी प्रकार के घाव के लिए मैं बोल रहा हूँ, साफ पानी से धोइए अच्छी तरह से और उसको तुरंत सुखा लीजिए, ताकि एटलीस्ट अगर आपका सपोज आपके यहाँ पे आपकी चोट लग गई, यहाँ पे चोट लग गई या फिर यहाँ पे चोट लग गई आपके, तो अगर आपने पूरा का पूरा हाथ नहीं धोया है तो आपका ये जो पूरा का पूरा हाथ होगा इसमें इन्फेक्शन होने लग जाएगा। आसपास होता है अगर आप हाथ नहीं धोएंगे, गंदगी जमा होने लग जाएगी, पसीना होता है हाथों में, क्या नहीं होता हाथों में। बट अगर सपोज घाव सिर्फ आपके इतने में है और इस घाव को तो आपने बहुत धोया ही धोया, पूरा हाथ आपको धोना होता है, क्योंकि जो सब कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो किनारे से आपके वूंड में आना शुरू कर देते हैं घाव में इस तरीके से, और इसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ये मैं नॉर्मली किसी भी घाव के लिए बोल रहा हूँ, वो साबुन से मरता है, कहते हैं साबुन झाग वाले से। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश भी करी है कि ये रेबीज ख़त्म हो जाए किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से जो भी आजकल हमारे अस्पतालों में आ रहा है, ये पैम्फलेट बांटे जाते हैं उनको इस तरीके के, और इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी भी होती हैं। लाइक मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, लाइक इसमें लिखा होगा लाइक रेबीज से बचने के लिए क्या करें। इसमें लिखा हुआ है घाव को साबुन और बहते पानी से तुरंत धोएं, या फिर स्पिरिट जो हमारे घर में जो सैनिटाइज़र, जो कोरोना वाला जो सैनिटाइज़र है वो इस्तेमाल करें, और या फिर कोई भी घरेलू एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप हल्दी लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई पत्तियां वगैरह ना लगाएं। फिर लिखा हुआ डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटी रेबीज का टीकाकरण जरूर करें, और फिर इस समय समय पर अपने पालतू जानवरों का टीकाकरण कराएं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, घाव पर मिर्च, सरसों का तेल इत्यादि कोई भी ऐसे पदार्थ ना लगाएं और अंधविश्वास से बचें। और जो लोगों को हम बांटते हैं अस्पतालों में, बट लोग पढ़ते नहीं हैं इन सारी चीज़ों को, और मिर्च लगा देते हैं या फिर कोई भी ऐसी घरेलू चीज़ें लगा देते हैं घाव पर सरसों का। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग टीकाकरण के लिए आते हैं हॉस्पिटल में, लाइक जैसे रेबीज़ का टीकाकरण करते हैं, देखिए टीकाकरण जो रेबीज़ का जो टीका लगता है वो बहुत महंगा लगता है प्राइवेट में, बट हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको अपना आधार कार्ड लाना होता है, उसके लिए आप टीका लगवाइए। और जो डॉक्टर आपको लिखते हैं, जो एक शेड्यूल होता है, लाइक जिस दिन काटा उस दिन लगेगा, फिर तीसरे दिन लगेगा, फिर 7वें दिन लगेगा काटने के 7वें दिन, फिर 14वें दिन लगेगा, फिर 28वें दिन लगेगा। तो जो ये शेड्यूल है, अगर आपका कुत्ता स्वस्थ है और आपको खाली एक शक है कि क्या पता रेबीज हो सकता है, तो अगर आपका कुत्ता बिल्कुल सही है और कहीं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता है, तो आप कम से कम 3 डोज लगा करके स्किप कर सकते हैं। 0 जिस दिन काटा उस दिन वाली डोज, तीसरे दिन की डोज और 7वें दिन की डोज। कहते हैं कि अगर कुत्ता 10 दिन से ज़्यादा अगर जीवित रह जाता है तो फिर उसमें रेबीज होने के चांसेस कम है, क्योंकि जिन कुत्तों में रेबीज होता है तो वो कुत्ते, उनकी लक्षण अलग ही लगते हैं। वो बिल्कुल आइसोलेटेड से रहेंगे, बाकी कुत्तों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, वो बिल्कुल आप सीधे सीधे चलते भी जाओगे, वो कुत्ते जो होंगे वो आपको अपने आप ही काटने के लिए आ जाएंगे। ये एक रेबीज वाले कुत्ते के लक्षण होते हैं। तो अगर आपका पालतू कुत्ता है, आपको पता है उसमें ऐसे लक्षण नहीं है, तो आप ये सब 3 दिन के टीके लेकर के छोड़ भी सकते हैं अपने, थोड़ा सा ही, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे घबराने वाली बात नहीं।
बट अगर बाहर का कुत्ता है तो आप पूरे 14 और 28 दिन के टीके जरूर लगवाइए। पहला दिन जिस दिन काटा उस दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन। अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप कोशिश करिएगा कि अगर आप टीकाकरण कर रहे हैं तो प्रॉपरली करिए, वरना कोई फायदा नहीं है उस टीकाकरण का। जैसे बच्चों में है ना टीकाकरण, अगर कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली करवाइए, समय से करवाइए, तभी फायदा है। अगर आप नहीं करवा रहे हो तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। यही है, आप बस जो चीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बतानी है, मेरे पास लोग आते हैं और उनका घाव खराब हो जाता है तो आप अपनी अच्छी तरह से धोइए घाव को और तुरंत उसको साफ कपड़े से सुखा लीजिए। और आप ढक के भी ला सकते हैं अगर आपके पास कोई एंटीसेप्टिक नहीं है या फिर कोई भी लगाने वाली चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आएंगे तो फिर तो अपना बाकी का फर्दर ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में हो जाएगा। बट ये बेसिक फर्स्ट एड है जो आपको अपने घर की लेवल में, आप अपने घर पे, अपने गांव में कोई भी पैर धो सकता है, कोई भी पट्टी लगा सकता है या फिर कोई भी एक रुमाल से भी ढक सकते हो। बट आपको साफ सफाई रखनी है। अभी इतना ही है। फिर मेरे पास आओगे फिर मैं बता दूंगा, या कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर को अगर आप दिखाते हैं।